Hello, my dear students and friends. Welcome to all of you. Myself, Pramod Singh Yadav from YouTube channel Study with Pramod. My dear students, आज मैं आप सभी लोगों को ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के सर्वनाम के बारे में मैं बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का क्या रोल होता है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन का डिफिनीशन क्या होता है। आज मैं आप सभी लोगों को यह बताऊंगा। तो इसके कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरह से जानने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक आप सभी लोगों को देखना होगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमेशा जब मैं कोई भी वीडियो ग्रामर से संबंधित अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों को आज महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोनाउन के बारे में मैं बताऊं और प्रोनाउन किसे कहते हैं। आइए, प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले तो हम इसके शाब्दिक अर्थ को बताते हुए आपके दिमाग में मैं कॉन्सेप्ट को भरना चाहूँगा। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल को लेकर के मैं प्रोनाउन को आपको विधिवत मैं समझाऊंगा, और इसके बाद मैं डिफिनीशन भी बता करके और एग्जाम्पल सब बता करके मैं आपको प्रोनाउन आज मैं समझा दूंगा, जिसको कि आप जिंदगी भर न भूलें। यह मेरा दावा है। और मैं आपको बता दूं पहले, सबसे पहले कि शाब्दिक अर्थ प्रोनाउन प्रोनाउन दो वर्ड से मिलकर के बना है। प्रोनाउन जो आपका होता है नाउन, यह जो प्रोनाउन आपका है प्रो, इसमें एक वर्ड है प्रो, दूसरा आपका है नाउन। प्रो और नाउन ये दोनों मिलकर के बनाते हैं प्रोनाउन। तो हम सबसे पहले ये बताएंगे कि प्रो मीन्स क्या होता है, नाउन मीन्स क्या होता है। इससे पहले आपको नाउन के वीडियो में हम आप सबको बता चुके हैं कि नाउन किसे कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, दशा के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। उसमें हम आप सबको समझा चुके हैं, और शायद मैं आशा करता हूं कि आप नाउन के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। आइए, अब प्रो मीन्स क्या होता है। प्रो मीन्स होता है फॉर। प्रो मीन्स होता है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू। प्रो मीन्स होता है स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर। चलिए मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूं। ये इन सब का मतलब होता है के लिए। के लिए। फॉर इन ऑर्डर टू। स्टैंड फॉर का मतलब होता है के लिए, यानी नाउन के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको ही कहते हैं प्रोनाउन। अब तो आपको समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि नाउन के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को प्रोनाउन कहते हैं। आइए, और इसके ये प्रो का मतलब होता है इन स्टेड। इन स्टेड ऑफ। इन स्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले। के बदले, यानी नाउन के बदले जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। अब और आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन इससे भी अभी काम नहीं चलेगा। ये तो मैंने केवल शाब्दिक अर्थ आपको बताया कि नाउन के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो आपने देखा कि हमने बताया कि प्रो मीन्स फॉर, इन ऑर्डर टू, स्टैंड फॉर, जिसका हिंदी होता है के लिए, यानी नाउन के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। अथवा ये प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ। प्रो का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, और इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले, यानी नाउन के बदले जो शब्द प्रयोग किया जाएगा उसी को हम लोग कहेंगे प्रोनाउन, सर्वनाम कहेंगे। आइए मैं कुछ एग्जाम्पल को लेकर के आप सभी को मैं समझा दूं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। अब तो यह हम मिटा सकते हैं, और आगे हम आपको शाब्दिक अर्थ के बाद एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। और यह भी मैं बताऊंगा कि प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी, प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं।
मुकेश will not come today because he is ill। मुकेश आज नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है। अगला दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। बॉयज जैसे अब बॉयज वेयर करते हैं, ये बॉयज वेयर प्लेइंग बट दे आर रीडिंग नाउ। लड़के खेल रहे थे लेकिन अब वे पढ़ रहे हैं। तीसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मीरा इज अ गर्ल, मीरा एक लड़की है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज माई सिस्टर। चलिए इतना ही ले लेते हैं। अब आइए, मुकेश विल नॉट कम टुडे, मुकेश आज नहीं आएगा बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। यानी कौन, वह का मतलब कौन बीमार है? मुकेश बीमार है। तो मुकेश के लिए ही का प्रयोग किया गया है। मुकेश पुनः नहीं कहा गया, क्योंकि कह सकते थे कि मुकेश विल नॉट कम टुडे, मुकेश आज नहीं आएगा बिकॉज मुकेश इज इल, क्योंकि मुकेश बीमार है। लेकिन बार बार नाउन को अगर दोहराते हैं तो जो भाषा, लैंग्वेज की जो सौंदर्यता होती है, ब्यूटी होती है, वो समाप्त हो जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि भाषण में किसी एक ही शब्द को या किसी एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट किया जाए तो उस भाषण की सौंदर्यता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो भाषा की सौंदर्यता यानी लैंग्वेज की सौंदर्यता या सुंदरता समाप्त न हो जाए, नष्ट न हो जाए, इसीलिए प्रोनाउन शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी भाषा की सौंदर्यता को बनाए रखने के लिए ही प्रोनाउन का जन्म हुआ। अब आपके दिमाग में आएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। बॉयज वेयर प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे बट दे आर रीडिंग नाउ, लेकिन अब वे खेल रहे हैं। यानी वे का मतलब कौन? लड़के। तो लड़कों के लिए लड़के, ये बॉयज आपका नाउन है, इस नाउन के जगह पर ये दे दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया है, इसी को हम लोग कहेंगे प्रोनाउन है। आइए अगला है कि मीरा इज अ गर्ल, मीरा एक लड़की है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। तो हम लोग कह सकते थे कि मीरा इज अ गर्ल, मीरा इज वेरी ब्यूटीफुल, मीरा इज माई सिस्टर। लेकिन बार बार अगर मीरा आप कहते हैं तो इससे क्या है कि लैंग्वेज की जो ब्यूटी है, जो सौंदर्यता है, सुंदरता है, वह नष्ट हो जाती है। इसलिए प्रोनाउन का ये प्रयोग किया जाता है। यानी भाषा की सौंदर्यता को बनाए रखने के लिए प्रोनाउन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो यानी सी का मतलब कौन? सी इज वेरी ब्यूटीफुल का मतलब मीरा। सी इज माई सिस्टर का मतलब कौन? मीरा। तो मीरा के जगह पर सी का प्रयोग किया गया। आपने ये यहाँ पर देखा कि मुकेश के स्थान पर या के बदले, मुकेश के स्थान पर ये ही का प्रयोग किया गया। अब यहां बॉयज जो नाउन है, ये सब क्या है? बॉयज नाउन है। बॉयज के स्थान पर या के बदले दे का प्रयोग किया गया। अब यहां पर मीरा के स्थान पर सी वर्ड का प्रयोग किया गया। तो इन सभी को, ये तो सभी आप देखते हैं कि यह मुकेश है, बॉयज है, मीरा है, ये सभी क्या है? नाउन है, संज्ञा है। तो इन संज्ञाओं के स्थान पर इनका प्रयोग किया गया, इन वर्डों का प्रयोग किया गया। तो इन्हीं को कहते हैं प्रोनाउन।
नाउन कहते हैं, हिंदी में इनको सर्वनाम कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या है, ये प्रोनाउन है, ये ही, दे और शी, ये सब प्रोनाउन है। यानी आप देख रहे हैं कि मीरा जो नाउन है आपका, यह यहां पर नॉमिनेटिव केस में है। नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस को कहते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी यह मीरा नॉमिनेटिव केस में है तो शी भी आपका नॉमिनेटिव केस में है। यानी जिस केस का यह, जिस कारक का यह मीरा रहेगा उसी कारक का प्रोनाउन प्रयोग करेंगे। अब मीरा आप देख रहे हैं कि मीरा जो आपका फेमिनाइन जेंडर है, क्या है, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर, तो शी भी आपका फेमिनाइन जेंडर है। अब आइए, मीरा आपका सिंगुलर नंबर है, मीरा सिंगुलर नंबर, मीरा सिंगुलर नंबर है तो शी भी सिंगुलर नंबर है। आइए आपको दिखाते हैं, मीरा आपका थर्ड पर्सन है, मीरा थर्ड पर्सन, कोई भी नाम होता है वो थर्ड पर्सन, शी भी आपका थर्ड पर्सन है। तो जिस केस का आपका नाउन होगा उसी केस का प्रोनाउन प्रयोग करते हैं। जिस नंबर का आपका नाउन होगा उसी नंबर का आपका प्रोनाउन प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा कि बॉयज के लिए किसका प्रयोग किया गया, दे का प्रयोग किया गया। ही आपका ये पुल्लिंग, ये मुकेश आपका पुल्लिंग है, यानी यह आपका मैस्कुलिन जेंडर का है, तो ही आपका जो प्रोनाउन है वह भी मैस्कुलिन जेंडर है, यानी पुल्लिंग है। तो आपने यह देखा कि सब ये किसके किसके लिए प्रयोग किया गया है। यानी मीरा नॉमिनेटिव केस में है तो शी भी नॉमिनेटिव केस में है, मीरा फेमिनाइन जेंडर है तो शी भी फेमिनाइन जेंडर में है, मीरा सिंगुलर नंबर है तो शी भी सिंगुलर नंबर है, मीरा आपका थर्ड पर्सन है तो शी भी आपका थर्ड पर्सन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये प्रोनाउन क्या होता है। आइए अब हम आपको बताएं कि प्रोनाउन का डिफिनीशन, प्रोनाउन का डिफिनीशन क्या होता है। प्रोनाउन के डिफिनीशन को आप देख लें। अब जब एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो प्रोनाउन के डिफिनीशन को भी आपको जान सकते हैं कि प्रोनाउन का डिफिनीशन क्या होता है। यानी प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। हम लिखते रहे हैं ताकि आप भी लिख लें। डिफिनीशन, डिफिनीशन जिसको हिंदी में हम लोग परिभाषा कहते हैं, हिंदी में परिभाषा कहते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of a नाउन। यानी सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका आई प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन है, ये इट प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है। ये आप सबके ये नॉमिनेटिव केस के यानी कर्ता के जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। और ये आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड या फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन, और ही सी इट ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहे जाते हैं। इन्हीं का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, ये आई का मी, वी का अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम, शी का हर होता है, इट का इट ही होता है, दे का देम होता है। तो ये भी सब क्या है, प्रोनाउन है। अब इसके बाद ये आपका ये पॉजेसिव केस में माई, आवर और योर, ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का ये देयर, ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। ये सभी प्रोनाउन है। तो ये क्या है कि
नॉमिनेटिव केस के हैं, ऑब्जेक्टिव केस के हैं, पजेसिव केस के हैं। जो प्रोनाउन का पहला प्रकार है इसी तरह का है, हम आपको बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के ये इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पर। अगर मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आती हो, मेरा जो समझाने का जो ये इंग्लिश ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वह अगर आपको समझ में अच्छी तरह से आता हो, तो मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ मिल सके। अगर लाइक करते हैं तो लाइक से हमें बहुत कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। शेयर अगर करेंगे तो बहुत से लोगों को जानकारी होगी। बहुत से लोगों को आसान होता है कि चलिए हम ये लाइक कर दिए, हो गया। नहीं, आप या तो सब्सक्राइब करें या तो शेयर करें। शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी लाभ होगा और मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो रही है। मेरा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से लाभ उठाएं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।